जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण सर्ग 32। सीता से श्री राम का वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नी के लिए बहुमूल आभूषण, रत्न और धन आदि का दान तथा लक्ष्मण सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण और सुहृदजनों को धन का वितरण। तदंतर अपने भाई श्री राम की प्रिय कारक एवं हितकारक आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहां से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर वापस आओ और उनका कार्य देखो। सुयज्ञ ने मध्याह्न कालीन की संध्या उपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेद वेत्ता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। तत्पश्चात ककुस्थ कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, स्वर्ण में सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केयूरों, बलियों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, स्वर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती हैं। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले आओ। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती हैं। उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती है। विप्रवर शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट दिया था, उसे 1000 अशर्फियों के साथ में तुम्हें अर्पित करना चाहता हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगल में आशीर्वाद प्रदान किए। तदंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी तरह निम्नांकित बात कही, जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। उन्होंने कहा, सुमित्रा नंदन अगस्त और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेत को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्रों गौ, स्वर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल मणियों द्वारा संतुष्ट करो। लक्ष्मण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी,
दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हों, उतना धन खजाने से दिलवाओ। विचित्र रथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे दीर्घकाल से यहीं राजकुल की सेवा में रहते हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि भी पशु सभी दान करो और 1 सहस्त्र गौ अर्पित करके संपूर्ण संतोष प्रदान करो। मुझसे संबंध रखने वाले जो कट शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडकारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्व अध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते। भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट, अघनी चावल का भार ढोने वाले 1 सहस्त्रवेल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष, चने, मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल दिलवाओ। सुमित्रा कुमार, उपर्युक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही घी आदि व्यंजनों के निमित्त 1 सहस्त्र गौएं भी हंकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है। उनमें से प्रत्येक को 1-1 हजार स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठें, उसी प्रकार तुम उन सब की सब प्रकार से पूजा करो। इसी प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथा अनुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान दिया। उसके बाद वहां खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुंधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीवन का चलने योग्य बहुत सा द्रव्य दान किया और उन सब से कहा, जब तक मैं वन से लौट कर न आ जाऊं, तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को भी कभी सूना ना रखना, अर्थात छोड़कर अन्यत्र ना जाना। वे सब सेवक श्री राम के वनगमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपर्युक्त बात कहकर श्री राम अपने धना अध्यक्ष अर्थात खजांची से बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले आओ। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढो कर ले आने लगे। वहां उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हो गई, जो देखने ही योग्य थी। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को वहां सारा धन बंटवा दिया। उन दिनों वहां अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल, कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घूमते थे। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी भी तरुणी थी।
उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, प्राणनाथ, यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनय पूर्वक यह अनुरोध करती हूँ कि आप ये फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए। धर्मज्ञ श्री राम जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो वहां अवश्य कुछ पाएंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, वह पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहां श्री राम जी का महल था। भृगु और अंगरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, कृपया आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इसमें से एक सहस्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितना दूर तक फेंक सकें, वहां तक की सारी गौएं आपको मिल जाएंगी। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्लों को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थीं, वे सबको मंगवा कर त्रिजट के आश्रम पर पहुंचा दिया। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद में ये बात कही थी, आप इसके लिए बुरा ना मानिएगा। आपका ये जो तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांगिए। मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिए कोई संकोच वाली बात नहीं है। मेरे पास जो जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मण को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। गांव के उस महान समुदाय को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। तदंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथा योग्य सम्मान पूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। उस समय वहां कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था
जो श्री राम के यथा योग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त ना किया गया हो। जय श्री राम।